जब भी हम पीसी और लैपटॉप पे काम करते हैं तो आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि हम एक बार जब माउस का यूज़ करते हैं तो फिर हमें कीबोर्ड का यूज़ करना होता है और कीबोर्ड से फिर वापस माउस का यूज़ करना होता है। ये प्रोसेस ना केवल बोरिंग होता है बल्कि इनकन्वीनियंट भी होता है और हम पाते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत कम होती जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम कुछ खास कीबोर्ड के ट्रिक्स को, जिसके थ्रू ना केवल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि ये आपका प्रोसेस मज़ेदार भी बन जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नॉलेज किंगडम। देखते हैं उन कीबोर्ड ट्रिक्स को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं और अपनी वर्किंग को इजी कर सकते हैं। इस चीज़ में सबसे पहला हमारे पास जो टास्क है, जो शॉर्टकट की है, वो है विंडोज़ डी। दोस्तों, यदि आपके पास कंप्यूटर में बहुत सारे विंडोज़ ओपन हैं या बहुत सारे प्रोग्राम ओपन हैं और यदि आपको इमीडिएटली डेस्कटॉप पे जाना है तो आप यूजुअली करते हैं इसे मिनिमाइज़ और फिर वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इन सभी प्रोग्राम्स को एक एक करके मैं मिनिमाइज़ ना करूँ, तो आपके पास है विंडो टैब। आप पहले जो दबाएं, जो विंडो स्विच है आप उसे प्रेस करें और दबाएं डी। जैसे आप विंडो डी दबाते हैं आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पर आ जाते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि वापस वही सिचुएशन आपके पास आ जाए तो आप फिर से विंडो बटन को दबाएं और साथ में दबाएं डी। इस सिचुएशन से आपकी फिर से जो भी फाइल्स हैं जो मिनिमाइज हुई थी वो यहाँ पर रीस्टोर हो जाएगी। दोस्तों, जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत काम आने वाली है और आपकी स्किल्स को बहुत निखार देगी। यह है अल्टर टैब। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम कितनी ही बहुत सारी एक साथ टैब्स में काम करते हैं। हमारे पास बहुत सारी टैब्स यहाँ खुली हुई है और हमें बार बार एक टैब से दूसरे टैब की तरफ जाना होता है। इस सिचुएशन में हमारे पास बार बार माउस का यूज़ करना बड़ा पेचीदा होता है। अब इस की सहायता से आप इजीली खुली हुई सारी विंडोज़ में, खास सारे प्रोग्राम्स में आप स्विच हो सकते हैं बिना किसी हैजल के, बिना किसी परेशानी के लिए। देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक पेज खुला हुआ है याहू का। अब मैं यूज़ करता हूँ अल्टर टैब। अल्टर टैब में यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस आ गए। मैं किसी भी जगह पर स्विच हो सकता हूँ। आप देख पा रहे दोस्तों कि बड़ी आसानी से मैं किसी भी जगह पे जाके इसे स्विच कर सकता हूँ। अब यदि मैं चाहता हूँ कि मैं डेस्कटॉप पे इसे यहाँ, तो मैं इसे यहाँ पे छोड़ देता हूँ। जहाँ पे मैं अल्टर टैब को छोड़ूंगा वो विंडो यहाँ पर आ जाएगी। मैं फिर से वापस अल्टर टैब को यूज़ करता हूँ। अब मैं वापस अपने सेम पेज पे आ गया। इस तरीके से आप बहुत सारे ओपन प्रोग्राम में एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच हो सकते हैं बिना माउस को हाथ लगाए। दोस्तों, हमारी अगली शॉर्टकट की है अल्टर F4। इस की का यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आप किसी प्रोग्राम में काम कर रहे हो और आप उसे अपने कीबोर्ड से इमीडिएटली बंद करना चाहते हो। नॉर्मली होता क्या है कि जब हम किसी विंडो में काम कर रहे होते हैं और हमें यदि उसे बंद करना होता है तो हम अपर राइट कॉर्नर में यहाँ जाते हैं और यहाँ पर ये जो क्रॉस साइन आ रहा है इसे हम प्रेस करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा झंझट ये है कि हमें अपने कीबोर्ड्स को छोड़कर अपने माउस का यूज़ करना पड़ता है, जो बड़ा इनकन्वीनियंट होता है। दोस्तों, इस टैब की मदद से आप अपने कीबोर्ड से ही उस विंडो को आप बंद कर सकते हैं और डायरेक्टली डेस्कटॉप पर आ सकते हैं। मैं अभी अल्टर F4 का यूज करता हूं। देखा दोस्तों, आप इस की मदद से डायरेक्टली आप अपने डेस्कटॉप पे आ सकते हैं और बहुत सारा टाइम अपना बचा सकते हैं। दोस्तों, इसी सीरीज में यदि मैं अब आपसे ये कहूं कि अब आपको अपने डेस्कटॉप से अपने कंप्यूटर को बंद करना है विदाउट टचिंग द माउस, यानी कि बिना माउस को टच किए आपको अपने इस पीसी को बंद करना है, शट डाउन करना है, तो इसके लिए आपको अल्टर प्लस F4 के साथ में सिर्फ एक और की का यूज़ करना है, वो है एंटर। मैं यहाँ पर अल्टर प्लस F4 को दबाता हूँ और यहाँ पर आप पाएंगे कि आपके ऑप्शन आ गया है। दोस्तों, जैसे ही मैंने अपने पीसी पर अल्टर प्लस F4 का यूज़ किया, मेरे पास यहाँ पर एक मैसेज आ गया है कि अब मैं अपने पीसी को शट डाउन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर यस और नो कर सकता हूँ। लेकिन यदि मैं अल्टर प्लस F4 और साथ में एंटर का प्रेस करता हूँ तो ये पीसी डायरेक्टली शट डाउन हो जाएगा। दोस्तों, हमारी अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टी। बेसिकली जब भी आप क्रोम ब्राउजर में कोई यहाँ पर टैब ओपन करते हैं और यदि आपको कोई नई टैब ओपन करनी होती है तो आप जाते हैं अपने माउस से यहाँ पर इस प्लस पर, और जैसे ही आप यहाँ पर प्लस करते हैं तो आपको यहाँ पर न्यू टैब ओपन हो जाती है। लेकिन यदि आपको यही काम अपने कीबोर्ड से करना हो तो इसके लिए सिंपल सा आपको दबाना है कंट्रोल प्लस टी। जैसे आप कंट्रोल प्लस टी करेंगे तो यहाँ पर एक न्यू टैब और खुल जाएगी। मैं कितनी ही बार कंट्रोल प्लस टी दबाऊंगा और उतनी ही बार यहाँ पर नई नई टैब ओपन होती चली जाएगी। कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी। आप जितनी चाहे टैब खोल सकते हैं और इसके लिए आपको अपने हाथ कीबोर्ड से हटाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको अपना माउस टच करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है किसी भी नई टैब को ओपन करना।
दोस्तों हमारी अगली कीबोर्ड शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल प्लस जे। ये बड़ी मज़ेदार की है दोस्तों, और इसका आप यूज़ ज़रूर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जब भी आप कोई क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो और आपका पेज ओपन हो, और यदि आपको जाना है डाउनलोड सेक्शन में, जहां आप देखना चाहते हैं कि कितनी फाइल्स डाउनलोड हो चुकी है या करंटली कोई फाइल डाउनलोड हो रही है तो उसका स्टेटस क्या है, तो आप इस शॉर्टकट की का यूज़ करके डायरेक्टली डाउनलोडेड सेक्शन में आप जा सकते हैं। यहाँ पर है कंट्रोल प्लस जे। मैं जैसे इस कंट्रोल प्लस जे को यूज़ करता हूँ, हमारे पास वो यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। कंट्रोल जे का जैसे ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया, आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि हमारे पास जो डाउनलोड सेक्शन है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डाउनलोडेड और करंटली डाउनलोडिंग जो फाइल्स है उन सभी का लाइव स्टेटस यहाँ देख सकता हूँ, और इसे यहाँ से मैं वापस बंद कर सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला कीबोर्ड शॉर्टकट है वह है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। यानी कि यदि हम अपने क्रोम ब्राउज़र पर कोई नया टैब ओपन करना चाहते हैं, वो भी इनकॉग्निटो मोड में, तो उसके लिए हमें अब अपर राइट कॉर्नर में जाकर यहाँ पर इसे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने एक शिफ्ट कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू ही इसे खोल सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं दबाता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। जैसे मैं इसे प्रेस करता हूँ, एक नया इनकॉग्निटो मोड यहाँ पर ओपन हो गया है। दोस्तों जिन मेरे साथियों को पता नहीं है इनकॉग्निटो मोड का, वो ये आप जान लें कि जब भी आप इस इनकॉग्निटो मोड में किसी विंडो को ओपन करते हैं तो आपकी सारी हिस्ट्री, आपके खोले गए जो वेबसाइट के पेजेस या आपकी सारी एक्टिविटीज़ अपने आप डिलीट हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है, और इस सिस्टम को आप अपने कीबोर्ड के थ्रू ऐसे ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अगली शॉर्टकट की को समझने से पहले एक सिचुएशन को इमेजिन करिए कि आप किसी और के पीसी पर कुछ काम कर रहे हैं और आपने यहाँ पर अपनी कुछ वेबसाइट्स को ओपन किया है। काम पूरा होने के बाद अब आप नहीं चाहते कि जिस पर्सन का ये पीसी है वह आपके काम को देखे या उसकी जांच पड़ताल करे, तो आप उसकी हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। और इसके लिए बड़ी परेशानी से आपको यहाँ पर जाना पड़ता है और हिस्ट्री में जाके उसे डिलीट करना होता है। लेकिन अब आप यहीं से ही सिर्फ कीबोर्ड के माध्यम से अपनी उस पूरी हिस्ट्री को ओपन करके देख सकते हैं, और ना सिर्फ ओपन करके देख सकते हैं, उसे डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास दो छोटी छोटी सी कीबोर्ड शॉर्टकट हैं। वह है हमारे पास सबसे पहला कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल एच में जैसे यहाँ ओपन करता हूँ, यहाँ पर हमारी जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर पूरी ओपन हो जाएगी, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमने कौन कौन से पेजेस को ओपन किया है। लेकिन यहाँ यदि मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट का यूज़ करता हूँ, तो अब हमारे पास सीधा वो पेज ओपन हो जाएगा जो हमसे ये पूछेगा कि क्या आप अपनी पूरी हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं। और यदि मैं यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल क्लिक करता हूँ तो उससे एंटर मारते ही हमारा पूरे जो डेटा है, जो हिस्ट्री, वो यहाँ से इरेज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको आप कीबोर्ड के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम हमारे अगले कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में, जो आपके बहुत काम आने वाला है। जब भी आप इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं और जब आपने बहुत सारे टैब्स ओपन किए हुए होते हैं, और ठीक इसी वक्त यदि आपके पास कोई काम आ जाता है, तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि हम कुछ टैब्स को बंद करने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे ये बंद करना है, ये बंद करना है और ये बंद करना है, लेकिन मैं बीच वाला जो टैब है उसे मैं ओपन रखना चाहता हूँ। लेकिन जल्दी जल्दी बंद करने के चक्कर में हम कभी कभी सारे टैब्स को बंद कर देते हैं, और हम सोचते हैं अरे यार मुझे मेरा पेज चला गया है, मुझे मेरा पेज वापस चाहिए। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है दोस्तों, मैं आपको करके दिखाता हूँ। वो है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। इसके माध्यम से आप एक्सीडेंटली जो बंद किए हुए टैब है उसे वापस ला सकते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इस टैब को बंद किया, और यहाँ पर अब ये मेरे पास एक टैब खुल गया है। इस टैब को मैं बंद करता हूँ, लेकिन मैं इसे वापस ओपन करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने इसे बंद किया, अब मैं आता हूँ वापस वही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। अब मैं इसका यूज़ करता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। जैसे इसको मैं यूज़ करता हूँ, आप देख पा रहे दोस्तों कि मेरा जो बंद हुआ जो टैब था वो वापस यहाँ पर रीस्टोर हो जाएगा, और मेरा किसी भी प्रकार का डेटा लॉस नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छी शॉर्टकट की है जिसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं हमारा अगला कीबोर्ड शॉर्टकट, वो है कंट्रोल प्लस डी। यदि हम क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं और यदि हम चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर वेब पेज पे बुक मार्क लगाना चाहते हैं, कि वो जैसे कि मैंने यहाँ पर बुक मार्क लगाए हुए हैं कि यहाँ पे फेसबुक, यूट्यूब, जिस पे क्लिक करते ही वह पेज ओपन हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है वह है कंट्रोल प्लस डी। यूजुअली हमें बुक मार्क लगाना होता है तो हमें अपर राइट कॉर्नर में जाना होता है और यहाँ पर हम बुक मार्क लगाते हैं इस तरीके से। लेकिन आप कंट्रोल प्लस डी के माध्यम से वही बुक मार्क वाला जो पेज है वो आप ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ दबाता हूँ कंट्रोल प्लस डी। जैसे मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्लस डी किया है, अब ये मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या मैं इस वेबसाइट को यहाँ पर बुक मार्क बना के लगाना चाहता हूँ। यदि मैं इसे डन करता हूँ तो यहाँ पर बुक मार्क बन जाएगा।
तो दोस्तों इस तरीके से आप इस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले और भी रोचक वीडियो के अपडेट समय समय पर अपने मोबाइल पर मैसेज के रूप में मिलते रहें और आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।